हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है वो गेट 2015 सेट 1 में आया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये मेनली सॉइल जो आपका थ्री फेज सिस्टम होता है ना, उसी से रिलेटेड है। और आप अगर देखेंगे ना तो गेट में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम से। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा कि एक आपका जो है ना कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे आपको एक इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आपके लिए सॉइल चाहिए, सॉइल को आप 3 साइट से ला सकते हैं, तो कौन सा साइट आपका इकोनॉमिकल है। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है। ठीक है, क्या है कि एक अर्थ इम्बैंकमेंट आपको बनाना है। ठीक है, कंपैक्टेड कोहेशनलेस सॉइल का। ठीक है, अगर आप देखें तो इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आपको दे रखा है 5000 मीटर क्यूब। ठीक है, और उसका ड्राई डेंसिटी आपको दे रखा है 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इम्बैंकमेंट बनाएंगे तो कॉम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, और कंपैक्शन का मेजरमेंट कौन करता है? कंपैक्शन का मेजरमेंट करता है ड्राई यूनिट वेट। जितना ज्यादा ड्राई यूनिट वेट होगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्टेड होगा। ठीक है, तो जो टारगेट ड्राई यूनिट वेट है वो 16.2 का है। ठीक है, अब क्या है कि 3 नियर बाई साइट्स को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, जैसे आप देखिए ये कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पे इम्बैंकमेंट बनाएंगे। 3 साइट को चूज किया गया, साइट एक्स, साइट वाई एंड साइट जेड। और सभी का ई का वैल्यू दिया हुआ है कि सॉइल का जो ई का होगा वैल्यू, वो जो साइट से एक्सकवेशन करना है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे इम्बैंकमेंट बनाएंगे तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, सॉइल का रिक्वायरमेंट होगा। सॉइल कहाँ से लाएंगे, तो यही 3 साइट से आप ला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ला रहे हैं। अब आप ई का वैल्यू सभी साइड पे दिया हुआ है। ठीक है, अब एज्यूम करना है, एज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल टू बी 2.7 फॉर ऑल 3 साइट्स। ठीक है, तीनों साइड पे जो आपका है ना जीएस का वैल्यू। ठीक है, जीएस का वैल्यू तीनों साइड पे क्या है, 2.7 दिया हुआ है। ठीक है, जीएस का वैल्यू तीनों साइड पे आपका 2.7 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, अब एक चीज बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन पर मीटर क्यूब ऑफ द बोरो पिट। ठीक है, इसका मतलब अगर 1 मीटर क्यूब का एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, एक्सकेवेशन चार्जेस अगर मैं बोलूँ तो लेट कर लेते हैं एक्स है, एक्स रुपी है। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोमीटर का अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मैं देखूँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2x रुपीज़। क्योंकि आपका 1 मीटर क्यूब का एक्सकेवेशन का ट्वाइस है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा साइट आपके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, गामा डब्ल्यू का यूज कर लेना है, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, तो ऐसा कहीं कहीं भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुझे क्या करना है, एक इम्बैंकमेंट बनाना है, तो मैंने एक इम्बैंकमेंट बना दिया। कुछ ऐसा अर्दन इम्बैंकमेंट होता है। ठीक है, अब अर्दन इम्बैंकमेंट बनाया तो टोटल वॉल्यूम मुझे रिक्वायर्ड कितना है, यहाँ पे 500,000 मीटर क्यूब। ठीक है, व्हाट इज गामा डी, गामा डी रिक्वायरमेंट है 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। ठीक है, जीएस का वैल्यू मैं देखूँ तो ये है 2.7 एंड गामा डब्ल्यू का वैल्यू देखूँ तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए जब आप इम्बैंकमेंट बनाए होंगे, इसका मतलब इसका क्या होगा, 3 फेज डायग्राम होगा। ठीक है, 3 फेज डायग्राम में क्या क्या है, सॉइल सॉलिड होगा, सॉइल सॉलिड होगा, कुछ वाटर होंगे और कुछ एयर होंगे। ठीक है, ये तो होना ही होना है। अब देखिए जो एयर और वाटर का वॉल्यूम है ना, उसको मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोल रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोल रहा हूँ। और जो सॉइल सॉलिड है ना, उसके वॉल्यूम को मैं वीएस बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो क्या हो गया, जो आपने वॉल्यूम क्या किया है, एक्सकेवेट कॉम्पैक्ट करके लगाए हैं, उसका ये 3 फेज डायग्राम है। ठीक है, इसको मैं इम्बैंकमेंट है तो ई से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, VBE फॉर इम्बैंकमेंट, VSE मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर इम्बैंकमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं साइट एक्स को देख रहा हूँ। ठीक है, साइट एक्स पे भी क्या होगा, सॉइल अपना 3 फेज डायग्राम में होगा, 3 फेज डायग्राम में होगा। तो ये हो गया आपका वाटर, ये हो गया आपका एयर, ये हो गया आपका क्या, सॉइल सॉलिड। ठीक है, सॉइल सॉलिड। यहाँ का अगर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मैं डिनोट कर रहा हूँ VSX से। ठीक है, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा, तो इसको भी मैंने VBX से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि
ये जो आप, हाँ, फिर आप अगर देखें तो यही आपका क्या है, टोटल वॉल्यूम होगा, दैट इज वी बी एक्स प्लस वी एस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँ तो टोटल वॉल्यूम मेरा कितने के बराबर होगा, वी बी ई प्लस वी एस ई के बराबर होगा, ठीक है। यही है, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है, निकालना है कौन सा साइट क्या है आपका इकोनॉमिकल है, विच साइट इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कौन सा साइट इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल के लिए आपको पता करना है चार्जेस, जिसका पैसा कम लगेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने में, एक्सकेवेशन करने में, फिर ट्रांसपोर्टेशन करने में, ठीक है, जिसका अमाउंट कम होगा, ठीक है, वही इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो देखिए दो जगह से आपको पैसे क्या करना है, ये करना है, खर्च करने हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ करने हैं, तो एक्सकेवेशन में, एक्सकेवेशन चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है। जब आप सॉइल को यहाँ पे ला रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से एक्सकेवेट करेंगे, ठीक है। तो एक्सकेवेशन में आपको क्या लिया हुआ है कि कितना वॉल्यूम आप एक्सकेवेट करेंगे उतना ही रुपीज आपको चार्जेस होगा। इसका मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्या रिक्वायर्ड है, टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। इसी का क्या है, रिक्वायरमेंट है। जितना ज्यादा आप वॉल्यूम एक्सकेवेट करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक दिस इम्बैंकमेंट, ठीक है, ठीक है ना। जैसे साइट एक्स पे मुझे टोटल वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट अगर मैं लेता हूं तो वी एक्स है, ठीक है, वी एक्स है, ठीक है। उसी तरह मुझे साइट जेड पे वी जेड रिक्वायरमेंट होगा और साइट वाई पे वी वाई रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब इन तीनों में जिसका वॉल्यूम कम है तो उसके कम चार्जेस लगेंगे, ठीक है। उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एक्स रुपीज चार्ज लग रहा है। फिर आप ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो जो जिसका कम डिस्टेंस होगा, ठीक है, या जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई कर दीजिए उतना से, तो उतना रुपीज लग रहा है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वही आपको क्या हो जाएंगे, टोटल चार्जेस, ठीक है, रिक्वायर्ड होगा इस कंस्ट्रक्शन साइट को क्या करने में, फिल करने में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड विथ एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस टोटल किलोमीटर, टोटल किलोमीटर इंटू 2x हो जाएगा। और ये जिसका कम होगा, ये रुपीज जिसका कम होगा वही इकोनॉमिकल साइट होगा, ठीक है ना। ये रुपीज जिसका कम होगा वही क्या होगा, इकोनॉमिकल साइड होगा। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। हर एक साइट पे कितना टोटल वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो, एक्सकेवेट कर रहे हो, ठीक है। कितना टोटल वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो, एक्सकेवेट कर रहे हो। कैसे पता करेंगे, ठीक है, काम यही करना है। टोटल वॉल्यूम कैसे हम पता करेंगे, देखिए टोटल वॉल्यूम आप अगर देखें, मैं अगर आपको बताऊं कि वी एक्स का टोटल वॉल्यूम चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वी बी एक्स प्लस वी एस, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइट्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों में दोनों ही हमें क्या है, अननोन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ई का वैल्यू दिया हुआ है। ई का वैल्यू क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी बी एक्स प्लस वी एस एक्स, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ई का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ई का वैल्यू दिया हुआ है। अगर इन दोनों में से हम किसी एक का वैल्यू अगर पहले से जानते हो ना तो हम दूसरे का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। जैसे ही दोनों का वैल्यू आ जाएगा तो हम वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो इन दोनों में से किसका वैल्यू आपका नोन होगा, ठीक है, किसका वैल्यू नोन होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में आपका जो वैल्यू होगा वी एस एक्स का नोन होना चाहिए, ठीक है। क्यों नोन होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे ई का वैल्यू अलग है, यहाँ पे ई का वैल्यू अलग है, यहाँ पे ई का वैल्यू अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक साइट क्या है का सॉइल जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन हो रखा है, ठीक है। यहाँ का कॉम्पैक्शन क्या है, ज्यादा है, यहाँ का उससे क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा कम है कॉम्पैक्शन, तभी तो ई का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और इस साइड का बहुत कम कॉम्पैक्शन है, ठीक है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में। इन तीनों में जिसका ई का वैल्यू क्या होगा, जिसका ई का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, वो मोर कॉम्पैक्टेड होगा। जिसका ई का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, क्या होगा, लेस कॉम्पैक्टेड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी जगह क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या है, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया बात। अब एक और बात मैं बताना चाहता हूं, मान लीजिए कि इस कंस्ट्रक्शन साइट, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट में आपने एम्बैंकमेंट बनाया है, इसको रिक्वायर्ड है VS अमाउंट ऑफ सॉलिड का, ठीक है। सॉलिड इसको चाहिए क्या, VS अमाउंट, ठीक है। अगर आप VS अमाउंट सॉलिड चाहिए तो आप अगर देखेंगे जो साइट पे आप क्या कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं ना, वहां से आपको VS अमाउंट का ही सॉइल सॉलिड चाहिए होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए VS अमाउंट का सॉइल सॉलिड आप लेके आएंगे तो उसी को तो आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर रहे हैं ना। तो ऑल किसी भी स्टेज में ये वाला जो सॉइल सॉलिड है वो ऑलवेज बराबर होना चाहिए। जैसे ये हो गया आपका क्या, ये है आपका साइट जहां से आप एक्सकेवेशन करेंगे, तो यहाँ का जो सॉइल सॉलिड होगा वो ऑलवेज आपका क्या होना चाहिए, जहां पे आप कंस्ट्रक्शन साइट है वहां का बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहां से एक्सकेवेट किए कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एक्सकेवेट किया 10 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम ला रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। और यहाँ का जब इसको हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं ना, तो कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो इसमें तो कोई वॉइड्स होता नहीं है, तो ये 10 का 10 ही कॉम्पैक्ट होगा ना, 10 का 10 मीटर क्यूब ही कॉम्पैक्ट होगा। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, यहाँ का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर 2 मीटर क्यूब है, तो यहाँ अगर हम ज्यादा कॉम्पैक्शन करेंगे तो यहाँ का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो सकता है 1 मीटर क्यूब हो जाए। अगर कम कॉम्पैक्शन करेंगे तो यहाँ का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए 3 मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो आपका एक्सकेवेशन साइट और कंस्ट्रक्शन साइट का अलग अलग हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका जो एक्सकेवेशन साइट है और जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसका ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जितना आप वहां से सॉलिड को एक्सकेवेट करके लाएंगे उतना ही तो डंप करेंगे ना, उसमें कहाँ लॉसेस होगा, कुछ भी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो यही हमें कॉमन ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ क्या, एक्सकेवेशन साइट, ठीक है। ये आप अगर ध्यान रख लिए ना तो ये क्वेश्चन करना बहुत इजी है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबको मिटा लेते हैं। आपको इकोनॉमिकल लेना है तो इकोनॉमिकल में मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कितना कितना आप सॉइल एक्सकेवेट कर रहे हो, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास आपको निकालना है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, अब देखिए आपको ये डाटा दिया हुआ है। ये डाटा कहाँ का है, ये इम्बैंकमेंट का डाटा है। इम्बैंकमेंट का आपका क्या है, डाटा है जो कंस्ट्रक्शन साइट का डाटा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास गामा डी है, गामा डी क्या होता है, ये आपका होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्यों, क्योंकि अगर ड्राई सॉइल मैं देखूँ ना तो ड्राई सॉइल किससे बना होगा, सॉइल सॉलिड से बना होगा, सॉइल सॉलिड और एयर से बना होगा, ठीक है। एयर का कोई वेट होता है क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं होता है, ठीक है। एयर का कोई वेट नहीं होता है। जब एयर का कोई वेट नहीं होता है तो जो टोटल वेट ऑफ सॉइल मास होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, WS के बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं गामा डी को क्या लिख दिया, वेट ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड गेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। अब देखिए गामा डी का वैल्यू दिया हुआ है 16.2। व्हाट इज, मैं इसको WS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका 300 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो WS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16.2 मल्टीप्लाइड विथ 5000 एंड दिस विल बी इन किलो न्यूटन। तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा, 81,000 किलो न्यूटन, ठीक है। 81,000 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब आपने WS तो निकाल लिया, लेकिन हमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा मेन रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, ताकि ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे भी सेम हो जाए, यहाँ पे भी सेम हो जाए और यहाँ पे भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल जाएगा तो हम इजी वे में ई का इक्वेशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं, कहीं पे भी। इस साइड पे भी ई का यूज करके भी निकाल लेंगे, इस साइड पे भी ई का यूज करके क्या निकाल लेंगे, भी निकाल लेंगे। और दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, ठीक है,
दोनों को जैसे ही हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा तो कितना रुपया रिक्वायर्ड है वो निकल जाएगा, और किलोमीटर के लिए रुपया दिया ही हुआ है तो हम दोनों को ऐड करके क्या निकालेंगे, इकोनॉमिकल साइड। तो बताइए कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहाँ से आएगा। तो देखिए आपके पास एक इक्वेशन है GS इजकल टू क्या होता है WS बाई VS इंटू गामा W, ठीक है। इस इक्वेशन का अगर यूज करेंगे ना तो हमें VS मिल जाएगा। GS का वैल्यू सभी साइड के लिए सेम है, दैट इज 2.7। WS आपको पता है, ठीक है, ये है। VS आपको नहीं पता है, गामा आपको पता है, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो VS क्या हो जाएगा, VS आपका 81,000 गेट डिवाइडेड बाई 2.7 मल्टीप्लाइड विथ 10 और ये आपका मीटर क्यूब में हो जाएगा। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3000 मीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको क्या पता चल चुका है, कहाँ का, एट द कंस्ट्रक्शन साइट का, और ये कितना है, ये आपका है 3000 मीटर क्यूब, ठीक है। जैसे ही आपका पता चल गया ना तो अब मुझे बता दो कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एट साइट एक्स। साइट एक्स पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा, तो देखिए E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। E का वैल्यू है 0.6, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमें निकालना है और ये क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंस्ट्रक्शन साइट का होगा वही कहाँ का होना चाहिए, एक्सकेवेशन साइट के भी होना चाहिए। तो भी आपके क्या हो जाएंगे 1800 मीटर क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट VS प्लस VB, और ये हो जाएगा 3000 प्लस 1800, सो रिक्वायरमेंट इज 1400 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर एक्सकेवेशन करने में x रुपीज चार्ज है, तो इतना मीटर एक्सकेवेशन करने में कितना रुपया चार्ज होगा, दैट इज 48,000 रुपये, 4800 इंटू x रुपी, ठीक है। अब बताइए कि अगर 1 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है 2x, तो 140 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कितना होगा, दैट इज 280x, ठीक है, और ये रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना चाहिए होगा, दैट इज 5080x रुपी, यही तो चाहिए ना। तो यहां का मुझे निकल गया कि कितना रुपया चाहिए। इस साइड का बता दीजिए मुझे, साइड जेड का, ठीक है। साइड जेड पे अगर देखें तो E का वैल्यू क्या होगा VB प्लस बाई VS, ये आपका 0.64 दिया हुआ है, VB आपको नहीं पता है और ये आपको 3000 पता है। व्हाट इज VB, VB इज 0.64 इंटू 3000, ठीक है। तो ये दो इससे कट जाएंगे, ये हो जाएगा 12 और 18 एंड 90, ठीक है। तो ये VB आपका इतना मीटर क्यूब हो गया, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा VB प्लस VS, तो ये आ जाएगा आपका 4920 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर क्यूब को एक्सकेवेशन करने में x रुपीज रिक्वायर्ड है, तो इतना मीटर क्यूब के लिए कितना एक्सकेवेशन चार्ज होगा, एक्सकेवेशन चार्ज, ठीक है, दैट इज 4920x रुपया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 200x रुपीज, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपया है, 2x है, तो 100 के लिए कितना हो गया 200x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा x 0 2 9 2 1 एंड 5, ठीक है। इतना रुपीज का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट साइट y, साइट y का क्या होगा बताइए। साइट y पे अगर मैं देखूं तो E का वैल्यू आपका है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, E है 0.7, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय 3000, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा 2100 मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2100 प्लस 3000, दैट इज 5100 मीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट और चार्जेस क्या हो जाएंगे, एक्सकेवेशन चार्ज, एक्सकेवेशन चार्ज दैट इज 5100x, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज डिस्टेंस है 80 का, तो ये हो जाएगा 60x, ठीक है। तो ये x 0 6 2 एंड 5, तो ये रुपीज का रिक्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे इकोनॉमिकल साइट क्या है, जहां पे कम लगा है, यहाँ पे आपका इतना लग रहा है, ये इतना लग रहा है, और यहाँ पे देखे तो ये सबसे कम लग रहा है, डेट इज 5080। तो साइट ए मतलब साइट एक्स इकोनॉमिकल है, तो ए इज द आंसर, ठीक है। ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।